हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। हमारा चैप्टर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला चल रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द, मतलब एक सेंटेंस रहेगा जिसको एक शब्द में उसका आंसर देना होता है। ठीक है, ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाले सेंटेंस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे टीटी एग्जाम हो, और अदर कोई से भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं तो उसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है उस पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक, दो या तीन क्वेश्चन कंपल्सरी पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में मैं दो रूट वर्ड लेकर आया हूँ। फर्स्ट रूट वर्ड है ईगो और सेकंड रूट वर्ड है लोकवा। ईगो मीन्स होता है सेल्फ, जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं, और लोकवा मीन्स होता है स्पीच, जिसका हिंदी अर्थ होता है वाद। ये दो रूट वर्ड ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं से बनने वाले कुछ वर्ड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने वर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, जिसका दूसरा मीनिंग है सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब भी स्वार्थी होता है और ईगोइस्ट का मतलब भी स्वार्थी होता है। कंसर्न्ड विद ओनली वन सेल्फ, मतलब जो स्वयं के बारे में चिंता करता हो, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, उसी को ईगोइस्ट कहा जाता है। अब इस वर्ड को याद कैसे रखना है? ईगोइस्ट में दो शब्द आ रहे हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है ईगो और सेकंड वर्ड दिया है इष्ट। ईगो का मतलब होता है अहम या स्वार्थ होता है, और इष्ट जब किसी वर्ड में लग जाता है तो वहाँ वर्ड नाउन बन जाता है। तो इस टाइप से यह वर्ड हो गया ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट का मतलब हो गया स्वार्थी। आई होप यह वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब होता है डींगे मारने वाला। वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, मतलब वह व्यक्ति जो बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, जिसको बात करना बहुत अधिक पसंद हो, और बात भी कौन सी? अबाउट वन सेल्फ, खुद के बारे में। जो खुद के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है उसी को बोलते हैं ईगोटिस्ट, जिसको बॉस्टफुल भी कहते हैं, डींगे मारने वाला कहा जाता है। अब देखिए, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में केवल एक ही स्पेलिंग का अंतर है। इसमें टी आ रहा है, ईगोइस्ट में टी नहीं आ रहा था, और ईगोटिस्ट में टी आ रहा है। तो टी से हम लगाएंगे टाक, टी को रिलेट करेंगे टाक से, और टाक का मतलब होता है बात करना। वन हु लव्स टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ, मतलब जो स्वयं के बारे में बात करना बहुत अधिक पसंद करता हो उसी को बोलते हैं ईगोटिस्ट, या बॉस्टफुल बोलते हैं, मतलब डींगे मारने वाला कहा जाता है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ईगोइस्ट का मतलब स्वार्थी होता है या ईगोटिस्ट का मतलब स्वार्थी होता है? तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसमें टी आ रहा है, ईगोटिस्ट के स्पेलिंग में टी आ रहा है, और टी से लगाएंगे टाक, मतलब जो बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है उसी को ईगोटिस्ट कहा जाता है, और बात भी कौन सी? स्वयं के बारे में। आई होप ये दोनों वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक क्या होता है? सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला होता है, उसी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। मतलब ईगोसेंट्रिक भी स्वार्थी ही होता है। अब इसको याद कैसे रखना है? देखिए, यहाँ पर ईगोसेंट्रिक में एक वर्ड आ रहा है ईगो, और अदर वर्ड दिया है सेंट्रिक। तो सेंट्रिक को हम सेंटर्ड से रिलेट करेंगे, और सेंटर्ड अराउंड सेल्फ, जो सेंटर्ड वर्ड है वो सेल्फ के आसपास ही घूमता है, मतलब स्वार्थ के बारे में उसमें बताया गया होता है। वन हु लिमिट्स वन सेल्फ टू वंस आउन नीड्स, मतलब वन हु लिमिट्स, जो सीमित कर लेता हो, वन सेल्फ स्वयं की, वंस आउ नीड अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को जो सीमित कर लेता है उसी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला या जो स्वार्थी होता है उसी को ईगोसेंट्रिक कहा जाता है। तो ईगो का मतलब तो आपको पता है, ईगो का मतलब अहम होता है, स्वार्थ होता है, और सेंट्रिक को हमने रिलेट किया है सेल्फ से। तो जो सेंट्रिक शब्द है वो सेल्फ से रिलेट होता है, तो इस टाइप से हो जाएगा ईगोसेंट्रिक, मतलब जो स्वयं के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला ही ईगोसेंट्रिक कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है ईगोमेनिया। ईगोमेनिया का मतलब होता है अत्यधिक स्वार्थ, एक्सट्रीम सेल्फिशनेस। इस वर्ड को हमने मेनिया वाले वर्ड में पढ़ रखा है। इससे पहले हमने मेनिया के 50 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, जहां से आप मेनिया वाले सभी वर्ड कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ईगोमेनिया। अब ईगो का मतलब तो आपको पता है अहम या स्वार्थ होता है, और मेनिया का मतलब होता है ऑब्जेशन, मतलब सनक। किसी चीज को प्राप्त करने की जो सनक होती है, जो पागलपन होता है, उसी को मेनिया कहा जाता है। तो इस टाइप से ये वर्ड हमारा तैयार हो गया ईगोमेनिया। एक्सट्रीम सेल्फिशनेस, अत्यधिक जो स्वार्थ होता है उसी को ईगोमेनिया कहा जाता है। आई होप यह वर्ड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टर ईगो। देखिए अल्टर ईगो क्या है, ये इसका अपोजिट वर्ड है। जो ईगोइस्ट शब्द है उसका ये अपोजिट वर्ड है अल्टर ईगो। देखिए यहाँ पर अल्टर मीन्स हो जाता है अदर। अल्टर को हम रिलेट करेंगे अदर से। जब भी अल्टर वर्ड जुड़ा हो तो वहाँ मीनिंग निकालता है अदर। द अदर साइड ऑफ वंस पर्सनैलिटी और ए ट्रस्टेड फ्रेंड, व्यक्तित्व का दूसरा पहलू, मतलब जिसको कहा जाता है सच्चा दोस्त। जो ईगोइस्ट होता है वो स्वार्थी व्यक्ति होता है जो स्वयं के बारे में सोचता है, जबकि जो अल्टर ईगो है वो उसका अपोजिट होता है, वो स्वयं के बारे में नहीं सोचता है बल्कि वो दूसरों के बारे में सोचता है, मतलब जिसको कहा जाता है सच्चा दोस्त। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है ईगो ट्रिप। ईगो ट्रिप का मतलब होता है एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन दैट इनहेंसेस एंड सेटिस्फाइज वंस ईगो, स्वार्थपूर्ण कार्य की तृप्ति। अगर मान लो आप कोई कार्य करते हो जिसमें आपका स्वयं का स्वार्थ हो और उसमें अगर मान लो आपकी तृप्ति हो जाती है तो उसको बोलते हैं ईगो ट्रिप। अब याद कैसे रखना है इसमें, देखिए ईगो का मतलब आप जानते हो अहम या स्वार्थ होता है, और ट्रिप का मतलब आपको पता होगा, ट्रिप वर्ड होता है शेयर करना। जब कहीं पर आप घूमने फिरने के लिए जाते हो या उसी को शेयर करना कहा जाता है, ट्रिप कहा जाता है। जैसे आगरा की ट्रिप करना, कोलकाता की ट्रिप करना, पंचमढ़ी की ट्रिप करना, तो ट्रिप वर्ड तो आपको पता होगा। लेकिन इस ट्रिप वर्ड को हम तृप्ति से रिलेट करेंगे। ट्रिप का साउंड तृप्ति जैसा है। ट्रिप तृप्ति मतलब संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन बोलते हैं जिसको। अगर मान लो किसी कार्य से अगर मान लो आप सेटिस्फाई हो जाते हो, संतुष्ट हो जाते हो, तो वो कहलाता है ट्रिप। तो ट्रिप मतलब संतुष्टि। तो ईगो ट्रिप का मतलब क्या हो गया, एन एक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन दैट इनहेंसेस एंड सेटिस्फाइज वंस ईगो, स्वार्थपूर्ण कार्य की जो तृप्ति होती है उसी को ईगो ट्रिप कहा जाता है। आई होप यह वर्ड भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर ईगो के हमने 6 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। ये सभी के सभी वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड हम लेकर आए हैं लोकवा। लोकवा मीन्स होता है स्पीच, जिसका हिंदी अर्थ होता है वाद। जब भी किसी वर्ड में लोकवा जुड़ा हो तो उसका मतलब स्पीच होता है। स्पीच की बात उसमें कही जाती है, मतलब उसमें टॉकिंग वाली बात कही जाती है। फर्स्ट वर्ड इसका दिया है लोक्वासियस। लोक्वासियस मीन्स होता है बातूनी, वन हु टॉक्स टू मच, मतलब जो बहुत अधिक बात करता है उसको बोलते हैं लोक्वासियस। गेरुलस टॉक्टिव जिसको कहा जाता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वर्ड में लोक जुड़ा हो तो समझ लेना वो टॉक वाली बात उसमें कही गई है, मतलब बात करने की बात उसमें बताई गई है। तो लोकवा मीन्स होता है स्पीच। तो लोकवा सीएस, इसमें सीएस जुड़ा हुआ है, तो सीएस जब भी किसी वर्ड में OUS जुड़ा हो तो वहाँ वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है, विशेषण बन जाता है। तो लोक्वासियस का मतलब हो गया वन हु टॉक्स टू मच, गेरुलस टॉक्टिव। नेक्स्ट वर्ड दिया है सोलिलोकी। सोलिलोकी जो वर्ड है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सोलिलोकी का मतलब होता है स्वयं से बात करना, जिसको बोलते हैं स्ववाद। स्वयं से जो बात करता है उसी को सोलिलोकी कहा जाता है। द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब स्वयं से बात करना ही सोलिलोकी कहा जाता है। इस वर्ड को याद कैसे रखना है, देखिए इसमें 2 वर्ड दिए हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है सोली और सेकंड वर्ड दिया है लोकी। तो सोली मीन्स होता है सिंगल या एलोन। जब भी किसी वर्ड में सोली जुड़ा हो तो उसका अर्थ होता है अकेला, जैसे हमने पढ़ा था सॉलिट्यूड, अकेलापन। इसी टाइप से इसमें लिखा हुआ है सोलिलोकी। तो सोली मीन्स होता है सिंगल या एलोन, और लोकी का मतलब हमने बताया है लोक मीन्स होता है टॉक, मतलब बात करना, स्पीच बोलते हैं जिसको भी। तो सोलिलोकी मीन्स हो गया द एक्ट ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, स्वयं से बात करना ही सोलिलोकी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट का मतलब होता है वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात करता है उसी को बोलते हैं सोमनीलोक्विस्ट। याद कैसे रखेंगे, इस वर्ड में 2 वर्ड्स दिए हैं। फर्स्ट वर्ड दिया है सोमनी और सेकंड वर्ड दिया है लोक्विस्ट। तो सोमनी मीन्स होता है स्लीप। सोमनी को रिलेट करेंगे सोमना से। जब भी किसी वर्ड में सोमना जुड़ा हो तो समझ लेना स्लीप वाली बात हो रही है, नींद की बात उसमें बताई गई है। और लोक्विस्ट का मतलब आप जानते हो, लोक मीन्स से होता है टॉक या स्पीच।
तो सोमनी को रिलेट करेंगे सोमना से, और सोमना मीन्स स्लीप, ये एक रूट वर्ड है। और लॉक्विस्ट मतलब होता है टॉक या स्पीच, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बात कर रहे उसी को बोलते हैं सोमनीलॉक्विस्ट। बड़ा आसान है। नेक्स्ट वर्ड दिया है इलोक्वेंस। इलोक्वेंस मीन्स होता है आर्ट ऑफ मेकिंग फोर्सफुल स्पीच, आर्टिकुलेशन, ऑरेटरी। अच्छा वक्ता होने की जो कला होती है उसको बोलते हैं इलोक्वेंस। अब इस वर्ड को कैसे याद रखना है, इसमें लोक दिया है, लोक मीन्स होता है टॉक, और इलोक्वेंस हो गया तो मतलब एक अच्छा वक्ता होने की जो कला होती है वही कहलाती है इलोक्वेंस। नेक्स्ट वर्ड दिया है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, भाषण देने की कला। तो देखिए इस वर्ड में भी लोक जुड़ा हुआ है, और लोक मीन्स होता है स्पीच या टॉक होती है, मतलब टॉकिंग की बात यहाँ पर कही गई है। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, भाषण देने की कला, उसी को कहा जाता है इलोक्यूशन। नेक्स्ट वर्ड दिया है मोनोलॉग। तो मोनोलॉग मीन्स होता है लॉन्ग स्पीच, लंबा भाषण होता है, उसी को बोलते हैं मोनोलॉग। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, फर्स्ट वर्ड दिया है मोनो और सेकंड वर्ड दिया है लॉग। तो मोनो मीन्स होता है वन या सिंगल, जो अकेला होता है उसी को मोनो बोलते हैं। हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले फोबिया वाले में, मोनोफोबिया, यदि आपको याद आ रहा हो तो। फोबिया के हमने 50 वर्ड कंप्लीट किए हैं। यदि उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, जहाँ से आप उन सभी फोबिया वाले वर्ड को कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर मोनो मीन्स होता है वन, अकेला। जब भी किसी वर्ड में मोनो जोड़ा हो, एक अकेले व्यक्ति की बात उसमें बताई जाती है। तो मोनोलॉग मीन्स होता है लॉन्ग स्पीच, एक लंबा भाषण। देखिए मोनो मीन्स अकेला हो गया, और लॉग मीन्स होता है स्पीच, तो मोनोलॉग हो गया ए लॉन्ग स्पीच, एक लंबा भाषण। तो इस टाइप से इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रखा जा सकता है। आई होप ये सभी के सभी वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा रूट वर्ड लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।